Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome to new video. लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों बैड डेब्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम और आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। अब हमने कुछ समझना है सम स्पेशल एंट्रीज। कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है 5-6, उनके बारे में हमने बात करनी है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं उन स्पेशल एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहला है, कभी कभी ऐसा होता है बैड डेब्ट रिकवर। तो पहली स्पेशल एंट्री क्या है? बैड डेब्ट रिकवर। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, अभी हमने बैड डेब्ट समझा था क्या होता है। बैड डेब्ट हमने समझा था, एक कंपनी है, उसने किसी पर्सन को गुड्स क्या करे, सोल्ड करे, उसके बदले हमने उस पर्सन से क्या लेना था, कैश। लेकिन वो हमें कैश नहीं दे रहा और हमसे कह रहा है मैं आपको कुछ समय में पैसे दूंगा। लेट सपोज आफ्टर 2 मंथ, जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझा था। तो नेक्स्ट 2 मंथ तक मैं इस पर्सन को किस नाम से डिनोट करूंगा, डेटर। और 2 महीने बाद अगर ये इंसान मुझे पैसे नहीं देगा, मुझे ये पैसे नहीं दे पाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो हम इसको आगे चल के क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी समझाया था, अभी भी। अब क्या है कि इसको हमने क्या मान लिया है, बैड डेब्ट। मतलब हमने ये सोच लिया है इससे हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बट क्या हुआ, अचानक से जो ये पर्सन था 1 साल के बाद मेरी दुकान पे आया। ठीक है, कहां पे आया, मेरी दुकान पे आया और मुझे क्या देके चला गया, कैश। कह रहा था कि सर मैंने आपके इतने पैसे देने हैं, और वो हमें पैसे देके चला गया। तो जिसको हम क्या मान चुके होते हैं, बैड डेब्ट। अगर वो हमें पैसे दे जाए तो उसको हम फिर किस नाम से डिनोट करते हैं, बैड डेब्ट रिकवर। अब मुझे बताना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब नॉमिनल अकाउंट फॉलो करना। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहे हैं तो डेबिट कीजिए, अदरवाइज प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो क्या कीजिए, क्रेडिट। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है। इसीलिए जब भी बैड डेब्ट रिकवर आएगा तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के आ रहे हैं, किसको क्रेडिट करना है, बैड डेब्ट रिकवर। ठीक है, जो भी अमाउंट होगी आप मेंशन कर दीजिएगा, जो भी अमाउंट होगी आप क्या कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। आ गई बात समझ में, फर्स्ट। चलिए अब सेकंड समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दूसरा जो स्पेशल हमने समझना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो ये समझिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, पहले वो समझेंगे फिर जनरल एंट्री समझेंगे। किसी भी ईयर में कितने मंथ्स का होता है कोई भी साल, 12 मंथ। ठीक है, हमारी एक कंपनी है, हमने कुछ एम्प्लॉयज रखे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ लोग जॉब करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है बेटे, सैलरी। एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, सैलरी। अब मैंने क्या किया, सभी एम्प्लॉयज को सैलरी दे दी। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सारी क्या दे दी, सैलरी दे दी। बट क्या हुआ, इसमें से एक पर्सन था, एक ये नाम था जिसका नाम था गोपाल। ठीक है, कौन था, गोपाल। गोपाल को मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी कितने मंथ की सैलरी दे रखी है, 11 मंथ की सैलरी दे रखी है। कितने मंथ की सैलरी अभी नहीं दी है, 1 मंथ की सैलरी अभी नहीं दी है। तो जो पैसे मैंने अभी पे नहीं किए हैं उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि गोपाल को मैंने अभी कितने महीने की सैलरी देनी है, 1 महीने की सैलरी और देनी है गोपाल को, तो उसको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने पे तो करने हैं, जो मैंने देने तो हैं बट अभी तक दिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसी को समझ लेते हैं, मैंने क्या देने हैं, सैलरी देनी है, क्या देनी है, सैलरी देनी है। तो दी नहीं है तो एंट्री क्या बनाएंगे, यहां पे मैं बना रहा हूं सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। दे दी या नहीं दी, नहीं दी, तो जो नहीं दी उसको लिखते हैं टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आगे बात समझ में, और जो भी अमाउंट होगी वो यहां पे मेंशन कर देंगे। तो फिर से बात सुनना, अगर बोलता वेजेस नहीं दिया है तो वेजेस सैलरी की जगह क्या आ जाता, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अगर वो बोलता रेंट नहीं दिया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आगे बात समझ में, क्या किस तरीके से एंट्री बननी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा क्या है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमने एडवांस में पे कर दिए, हमने पैसे कैसे पे कर दिए, एडवांस में। फिर से समझते हैं, एक ईयर जो होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, 12 मंथ के लिए। अब मैंने क्या किया बच्चों, इंश्योरेंस कराया इस दिन यहां पे, और इस दिन डेट थी September 30। क्या डेट थी, September 30। और मैंने कितने महीने के लिए इंश्योरेंस कराया, 1 मंथ, 1 ईयर मैंने क्या करा दिया, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस मैंने कितने टाइम के लिए कराया, 12 मंथ के लिए। तो बात को समझना, September 30 से लेके March 31 तक तो कितने महीने होंगे, 6 मंथ। मतलब इस साल वो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ कितने महीने के हैं, 6। तो वो जो बचे हुए 6 महीने वो हमने कहा दिया, नेक्स्ट ईयर का। बचे हुए जो 6 महीने हैं वो हमने कब का कर दिया, नेक्स्ट ईयर। अगले साल September 30 में वो इंश्योरेंस कंप्लीट होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक टोटल कितने मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ हो रहे हैं। तो येलो वाला देखना, इस साल इंश्योरेंस कितने महीने के लिए वैलिड है, 6, और अगले साल कितने महीने के लिए वैलिड है, 6। तो ये जो व्हाइट से किया है, जो हमने नेक्स्ट ईयर के पैसे अभी अभी दे दिए हैं, इसी को बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस पॉइंट को ही, जितना पैसे हमने अगले साल के लिए पे कर दिए हैं, इसी को क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आगे बात समझ में, तो जितना हमने अगले साल के लिए पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनती है, तो देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो जब भी एंट्री आएगी तो आप ये बनाएंगे, टू बैंक अकाउंट, हमारे से क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने भी हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे वो पैसे हम यहां लिख देंगे। अब एक्स्ट्रा क्या बोलना चाह रहा हूं, एक्स्ट्रा का मतलब समझिएगा, ठीक है। जिस दिन मैंने इंश्योरेंस कराया था इस पॉइंट पे, उस दिन मैंने कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया था, 12,000। तो पूरे साल का 12,000 है, पूरे साल का कितना है बच्चों, 12,000। तो एक महीने का कितना रहा होगा, 1,000। तो यहां से लेके यहां तक इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए एडजस्ट हुए होंगे, 6,000 इस साल। और अगले साल की बात करूं मैं, यहां से लेके यहां तक, तो उसमें कितने रुपए एडजस्ट हुए होंगे, 6,000। तो 6,000 का खर्चा तो आपने इसी साल किया, लेकिन 6,000 का खर्चा अगले साल का कर दिया, इसीलिए उसको क्या बोला, प्रीपेड। तो यहाँ पे 6,000 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम कितने रुपए लिखते अगर हमें क्वेश्चन में आता, 6,000। क्लियर हो गई बात, ठीक। चलिए अगला समझते हैं।
डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट समझते हैं स्पेशल एंट्री डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है, ऐसे समझाता हूं, विच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या चीज, विच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जो किसकी वैल्यू रिड्यूस कर दे रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की। ठीक है, जो किसकी वैल्यू रिड्यूस कर दे रहा है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डेप्रीशिएशन। क्या समझाया, आप ऐसे समझो, आपने एक बाइक परचेज करी 1 लाख की, 1 लाख रुपए की क्या परचेज करी है, बाइक। 1 साल के बाद तो मुझे बताना उस बाइक की वैल्यू बढ़ेगी या उस बाइक की वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को डेप्रीशिएशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। अब क्यों कम होगी, आप लोग रिलेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ से। आपने वो बाइक चला ली, कहीं टूट फूट हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना, ठीक है, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना। कौन सी वैल्यू को, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रीशिएशन। अब बताओ, वो बाइक की वैल्यू कम हो रही है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है। लॉस है तो उसको क्या करा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, डेबिट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और डेप्रीशिएशन लगता किस में है, एसेट। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाते टाइम आपको एसेट लिखा रहा हूं। क्वेश्चन में बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग लिखना, मशीनरी होगी तो मशीनरी लिखना, बाइक होगी तो बाइक लिखना। जो भी अमाउंट होगी हम यहां पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले समझिएगा, फिर हम इसकी एंट्री समझेंगे। ये है ओनर, ये है ओनर्स बिजनेस। आपको मैंने समझाया था, ओनर जब भी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, क्या, मनी, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि जो ये ओनर बिजनेस में अपने क्या इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल, उसके बदले क्या ले सकता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बदले क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उसके बदले हमें क्या देता है, इंटरेस्ट। सेम उसी तरीके से जब ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो उसके बदले वो क्या ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर होगी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी होती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी होती है, बिजनेस। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, पैसे बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस से जा रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, लॉस, लॉस होगा। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनानी होगी तो क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों हो रहा है डेबिट, अभी समझाया, टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगी, टू कैपिटल। और जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको हम यहां पे मेंशन कर देंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए
अगला समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? सिक्स्थ। कौन सा पॉइंट है? सिक्स्थ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझना, फिर से सेम फिगर लेके आता हूं, तभी आप अच्छे से समझ भी पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस पता चलना चाहिए बच्चों को हो क्या रहा है। ये ओनर है और ये क्या है? ओनर्स बिजनेस। समझिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या क्या चीजें विड्रॉ करता है? गुड्स एंड कैश। क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम गुड्स की बात नहीं कर रहे, यहां पे अभी हम मेनली जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? कैश से। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि वो एग्रीमेंट में ये क्लॉज डालते हैं या नहीं। जो लोग ये क्लॉज डालते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बिजनेस ने हमने क्या विड्रॉ कर लिया? कैश। तो उसके बदले अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो जितना भी विड्रॉ करेंगे उसके बदले हमें उसके क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितना भी पैसे विड्रॉ करेंगे उस पर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हाँ, ये क्लॉज ओनर खुद डाल सकता है और ऐसा इसलिए करता है कि वो ज्यादा पैसे विड्रॉ ना करे, अपने आप को रोकने के लिए ये क्लॉज डाला जाता है। तो अब हमें अकाउंटिंग तो किसके अकॉर्डिंग करनी है? अकाउंटिंग करनी है हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब फायदा हो रहा है तो इस बार क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और जो भी अमाउंट है वो हम यहां मेंशन कर देंगे। क्लियर है? तो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें हम 1 बाय 1 जनरल एंट्री बनाते हैं। जितनी भी हमने बातें सीखी क्या हम वो समझ पाए या नहीं समझ पाए? सबसे पहले लिखा है रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष। हमें 20,000 रुपए किससे मिल रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं सुभाष से। विच वर रिटर्न ऑफ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर। सॉरी, पिछले साल जो क्या हो गए थे? बैड डेट। अब वो पैसे मुझे मिल रहे हैं, अब वो पैसे मुझे मिल रहे हैं। बताओ कौन सा वाला है? बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर, तो फर्स्ट एंट्री पैसे मिल रहे हैं तो पैसे कहां आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। और कितने रुपए मिल रहे हैं? मेंशन है 20,000। बीइंग बैड डेट रिकवर, नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग बैड डेट रिकवर। क्लियर होगी बात? दूसरी एंट्री क्या लिखी है? ध्यान से देखना। दूसरी एंट्री लिखी है सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी ड्यू टू क्लर्क मतलब हमने सैलरी कितनी देनी है क्लर्क को? 50,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सीखा था हमने, तो यही आ गया। सैलरी ड्यू टू क्लर्क मतलब है कि आउटस्टैंडिंग, पैसे देने तो हैं बट अभी दिए नहीं है। तो क्या सिखाया था? जो भी चीज देनी है, क्या देनी है? सैलरी देनी है, वो डेबिट हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब सैलरी कितनी देनी है? 50,000। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या नरेशन आ जाएगा? बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो आसान होने लग गया। अब तीसरी देखना, तीसरा पॉइंट देखिएगा। कह रहा है
आउट ऑफ द रेंट पेड, हमने कुछ रेंट पे किया कह रहा है। दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, हमने इस साल क्या पे किया, रेंट पे किया, जिसमें से 10,000 किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। तो बताओ अगले साल वाला क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनती थी, पीछे देख लो मैंने क्या सिखाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज था प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो भी चीज पे किया है डेबिट, बैंक से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो हमने क्या पे किया है, यहां पे थर्ड एंट्री, रेंट पे किया है। क्या पे किया है बच्चों, रेंट। तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, या प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लिख लीजिए। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और वो हमने कहां से पे किया है, बैंक से पे किया है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितना है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, 10,000। नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं फोर्थ एंट्री में, अब आ जाते हैं कौन सी एंट्री में बच्चों, फोर्थ। अब मैं उस तरफ करूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप लगाना है, वैल्यू कम हो रही है, तो क्या सिखाया था, डेप्रीशिएशन डेबिट हो जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। और वो डेप्रीशिएशन लग किस में रहा है, जब मैंने सिखाया था तब एसेट लिखा था, अभी मुझे नेम पता है तो मैं उस पर्टिकुलर का नेम लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर है 50,000 का, डेप लग रहा है 10%, तो 50,000 का 10% निकालिएगा, कितना आएगा, 5,000। तो 5,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5,000। क्लियर होगी बात। अब अगला क्या है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या जनरल एंट्री सिखाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, फिफ्थ, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, तो डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल है कितना, 10 लाख, उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 12%। तो इसका 12% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए, 12%, जो कितना आ जाएगा, 1,20,000। आगे बात समझ में। लास्ट कह रहा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। अब लास्ट समझाई थी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली, ठीक है। क्या चार्ज करना है, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो उसकी एंट्री क्या बताई थी, ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, पैसे आ रहे थे। और इस बार कैलकुलेट नहीं करना, उसने मुझे डायरेक्ट दिया है कि कितना रुपए इंटरेस्ट है, 8,000। कितने रुपए इंटरेस्ट है, 8,000। तो बच्चों यहां पे हमने सम स्पेशल एंट्रीज के जो 5-6 टॉपिक बनते थे वो हमने समझ लिए। आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।